जय गुरु जी, नमस्कार। आज का सत्संग बहुत अलग तरह का है। हर्षिता आंटी ने शेयर किया है, आंटी ने बताया है कुछ ब्लैक मैजिक के ऊपर कि कैसे उनको ऐसा लगा या उनके ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ था किसी ने, दैट आई डोंट नो। जगह जगह वो गए, कहीं से आराम नहीं मिला, कुछ नहीं हुआ, बहुत दिक्कत हुई। लेकिन जब गुरु जी के दरबार पहुँचे, गुरु जी के दर पे पहुँचे, तो क्या हुआ उसके बारे में आंटी ने शेयर किया है। देखिए, आप में से काफ़ी संगत ऐसे होंगे जो बोलेंगे ऐसा कुछ नहीं होता, बोल सकते हैं ऐसा। यही बात हम भगवान के लिए भी बोल सकते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता, देखे किसने है भगवान, है ना। तो कुछ संगत जो बोलेंगे कि ऐसा कुछ नहीं होता, देखे किसने, ऐसा ब्लैक मैजिक वगैरह नहीं होता, ये बात गलत है। होता है तभी चीज़ों का नाम होता है। अगर हम सुनते हैं कि ये नकली दूध है, तो नकली दूध कहाँ से आया? अगर दूध ही ना होता मार्केट में तो नकली दूध कैसे आता? नहीं आता ना। इसीलिए अगर ये चीज़ें ना होती तो इनका नाम आता कहाँ से? तो चीज़ का नाम ही तभी आता है जब वो चीज़ की ओरिजिनलिटी होती है। अगर सही में वो चीज़ होती है तभी उसका नाम आता है। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें जुड़ते रहती हैं। कई बार नेगेटिविटी आ जाती है, डिप्रेशन आ जाता है, उसको हम ये चीज़ समझने लगते हैं। लेकिन कई बार ये चीज़ें सच में होती हैं। एक बात मैं आपको ज़रूर कहूँगा, ये चीज़ें ज़्यादा उन लोगों को अपनी तरफ खींचती हैं जिनकी जो सोल है, उसमें जो पावर है, आध्यात्मिक शक्ति है, स्पिरिचुअल पावर है, वो कम होती है। ज़्यादा नेगेटिविटी में जब आप जाते हैं तब ये चीज़ें आपको अपनी तरफ खींच लेती हैं। अगर आप पॉजिटिव हैं, लाइफ में स्पिरिचुअली हाई हैं, तो अगर ये चीज़ अटैक भी करती है आपके ऊपर, तो फिर आपको गुरु, आपके ईश्वर, जिसको भी आप मानते हैं, वो बचा लेते हैं। आइए सत्संग में और ज़्यादा क्लैरिटी से आंटी से सुनते हैं कि क्या हुआ उनके साथ। आइए, हर्षिता आंटी। जय गुरु जी। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की कृपा से आज मैं पहली बार अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी की कृपा से सब ढंग से हो, कोई गलती हो तो गुरु जी क्षमा करें। मेरी जर्नी गुरु जी से 6 महीने पहले शुरू हुई थी। पता नहीं गुरु जी से तो कब से जर्नी है, वो गुरु जी खुद जानते हैं, जाने जाने हो तो वो सब जानते हैं कि कब से मेरी गुरु जी से जर्नी है। पर 6 महीने पहले मैं यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के ज़रिए गुरु जी से जुड़ी। गुरु जी से जुड़ने के पहले मैं बहुत परेशान थी। हमारे साथ कुछ जादू टोना या काली शक्तियों जैसी ऐसी कुछ बहुत परेशानी चल रही थी। हम इतनी जगह गए, इतना मतलब कि बता नहीं सकते, इतने भटके, कहाँ कहाँ नहीं गए हम। गुरु जी की कृपा से आज हमारे को बहुत बहुत आराम आ गया कि मैं गुरु जी का शुक्राना जितना करूँ इतना कम है। गुरु जी की कृपा से आज हम लोग बहुत आराम है हम लोगों को। नहीं तो हम इतने भटके कि अब तो लगता था कि बस कि जीना भी मुश्किल था। गुरु जी एक पल तो इतना कि हम पूरे टूट गए थे। गुरु जी की कृपा से आज हम लोगों में इतनी खुशी होती है कि गुरु जी ने हमको राह दिखाई हमको, और हमारा पूरा सब कुछ जो परेशानी थी सब कुछ ठीक हो गई। गुरु जी का अनंतम शुक्राना। गुरु जी तो जानी जान है, हर किसी की परेशानी, हर किसी का दुख वो जानते हैं गुरु जी। मैं गुरु जी से दिसंबर में मैं अपने पियर गई हुई थी। मैं वृंदावन, मथुरा वृंदावन जाने का बहुत मन था। मैं मम्मी से बोल दी कि मम्मी वृंदावन चलेंगे, तो वहाँ पर गए। तो न्यू ईयर की रात थी, 31 दिसंबर की रात। मैं कहती गुरु जी मेरे को तो है ना वृंदावन जाना है। मैं कभी भी नहीं गई, मैं छोटी थी, बहुत छोटी थी, बचपन में गई थी, तो मैं नहीं गई हूँ। गुरु जी मेरी बहुत जाने की इच्छा है, प्लीज़ गुरु जी कुछ ऐसा करो कि मैं वृंदावन जा पाऊँ। तो अब हम लोगों का एक दिन पहले प्लान था, तो दीदी ने से बात हुई मेरी दी, तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं तुम अभी मत जाओ, बहुत भीड़ रहेगी, न्यू ईयर पे मत जाओ। फिर सुबह नानी का फ़ोन आया, उन्होंने न्यू ईयर विश करने के लिए फ़ोन किया। नानी ने बोला नहीं तुम मत जाओ, वहाँ पर बहुत भीड़ है, परेशान हो जाओगे, बच्चे हैं तुम्हारे साथ। फिर
फिर मासी का फ़ोन आया तो वो भी कह रहे कि बेटा रहना दो, अभी बाद में चल जाना। फिर मैंने मासी के बेटे को बोला कि मैंने कहा तू देख टिकट मिल रही हो तो यार बुक करा ले, एक बार टिकट मिल रही हो तो आप देख लो कि बुक हो जाए तो उसने कहा कि दीदी मिल रही है, बुक करा दूँ क्या? मैंने कहा शाम की ट्रेन में दीदी करा देता हूँ, आप बोलो। तो फिर मैंने कहा चल तू करा तो दे, फिर देखेंगे जो होगा। तो उसने टिकट बुक करा दी। फिर मैंने वहीं मथुरा वृंदावन में हमारे रिलेटिव रहते हैं मासी, तो उनको फ़ोन किया। मैंने कहा मासी के वहाँ पर क्या हाल है, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ है क्या है? कि बोला बहुत बुरा हाल है कि तुम अभी तो परेशान हो जाओगे, आओगे तो तुम्हारे साथ बच्चे भी है। अब हम क्या बोला यहाँ तो 8-10 दिन तक कोई रूम भी नहीं मिलना, इतना वो है ये। अब मैंने कहा गुरुजी क्या करें? मैंने कहा गुरुजी मुझे जाना है। तो पल में ऐसे हमने गुरुजी का नाम लिया और राधा रानी का नाम लिया और हम लोग वहाँ से निकल गए कि अब तो गुरुजी संभालेंगे। तो अब हम वहाँ से जाने लगे। तो हम लोग ट्रेन में बैठे, वहाँ पर मेरी दीदी मतलब मेरी ननद है, उनका फ़ोन आया, उनसे बात हुई न्यू ईयर का विश करने के लिए। तो उन्होंने बोला कि वहाँ तो बहुत बुरा हाल है, मंदिरों में है ना इतनी लंबी लंबी लाइन लग रही है, कैसे क्या दर्शन करोगे? अब मैंने कहा निकल गए, अब गुरुजी जाने हैं, सब वही जाने। हम गए तो हमको बस में एक अंकल मिले, वो मेरे पापा के फ्रेंड थे। तो वो बोल रहे थे कि ना वहाँ हम लोग आप लोगों का होटल बुक है। मैंने कहा नहीं अंकल है नहीं, अब लास्ट टाइम अब करवाएंगे हम लोग कि हम रात को पहुँचेंगे। तो अंकल ने कहा अच्छा। तो अब हमने वहाँ पे फ़ोन किया, किसी होटल का अंकल ने नंबर दिया। तो वहाँ पे हमने बोला कि हमको रूम मिल जाएगा, कि बोला नहीं 10 दिन तक कोई रूम खाली नहीं है। मेरी दीदी ने कॉल किया था तो उन्होंने मना कर दिया। फिर अंकल ने बोला मैं और कोशिश करता हूँ। फिर हम लोगों ने बहुत कोशिश करी मगर रूम नहीं मिल रहा था। फिर वहाँ पर मेरी मामी है तो उनकी सिस्टर रहती है, तो उनको मैंने फ़ोन किया उनके बेटे को। तो उसने मेरी कहा कि दीदी मैं देखता हूँ कि कहीं रूम मिल जाता है। तो उसका कॉल नहीं आया। फिर थोड़ी देर हुई, शाम का टाइम हुआ 6-7 बजे। तो वो अंकल आए कि ये ना बेटा रूम मिल गया है। और फिर मैंने ही वो दीदी ने जहाँ कॉल किया था वहाँ पे कॉल किया। तो उन्होंने बोला कि आप आ जाइए, आपको रूम मिल जाएगा। और मासी के बेटे का फ़ोन आया कि आपको रूम मिल गया है दीदी आपका। तो मतलब जहाँ बोल रहे थे 10 दिन तक कोई रूम ही नहीं है, और गुरुजी की कृपा से हमको वहाँ पल में रूम मिल गया। हम लोग दर्शन करने गए तो सब लोग बोल रहे थे इतनी भीड़ है, हमारे 10 मिनट में गुरुजी की कृपा से दर्शन हो गए वहाँ पर वृंदावन में। और इतना अच्छा दर्शन हुआ कि मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी की कृपा से मेरे को गुरुजी ने वृंदावन भेजा, मैं गुरुजी की कृपा से वृंदावन होके आई। तो फिर उसके बाद हम गुरुजी से मैं मतलब मन से इतना खुश कि मम्मी को मैंने बोला मम्मी आप गुरुजी से जुड़ो। मम्मी भी जुड़ी, मम्मी सत्संग सुनने लगी। मम्मी के साथ भी गुरुजी ने बहुत अच्छा मतलब किया कि मम्मी भी मानने लग गई कि मम्मी के साथ भी हुआ कि सत्संग कुछ। मम्मी अपना सत्संग खुद बताएगी, मैं नहीं। तो मेरे को गुरुजी ने मतलब खुद से इतना अच्छे से जोड़ दिया कि मैं अपनी कितना सत्संग सुनाऊँ बहुत कम है। गुरुजी से मैंने एक बार बोला गुरुजी कि मेरी सैलरी नहीं आ रही, क्या करूं? मैंने गुरुजी को 2 दिन पहले बोला और दूसरे दिन मैंने उन सर को मैसेज किया कि सर सैलरी। तो सर ने हाथों हाथ मेरी पूरी सैलरी डाल दी। मैं हैरान कि देखो गुरुजी का चमत्कार, नहीं तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी मेरी सैलरी आ जाएगी। तो मैंने कहा गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना, आपकी कृपा से फट से मेरी सैलरी आ गई। फिर हमको गुरुजी के मंदिर जाना था, तो हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया 2 महीने पहले। तो 2 महीने पहले हमारा प्रोग्राम बना, तो वहाँ पे मम्मी जी जिस दिन हम लोगों को जाना था ना उस दिन मेरी सासू माँ को पथरी का दर्द हुआ, तो कि हम लोगों का जाना कैंसिल। फिर मेरे अंकल है, मेरे हस्बैंड आकाश जी, उनको भी है ना फीवर आ गया, तो फिर बिल्कुल ही कैंसिल हो गया कि हम लोग नहीं जा पाएंगे अभी। फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो दूसरे महीने बनाया हमने प्रोग्राम। तो उस समय भी हमारे कोई फैमिली में रिलेटिव में कोई एक्सपायर हो गया, तो हमको जाना नहीं था, तो फिर उस समय हम लोगों का कैंसिल हो गया। फिर एक दिन मैंने इनको बोला कि मेरे 2 दिन की स्कूल की छुट्टी आ रही है, तो अपन चले क्या गुरुजी के मंदिर? ये कहते हैं देखते हैं। हमने गुरुजी का नाम लेके एक दिन में प्रोग्राम बनाया कि गुरुजी हम आए। उस दिन हमने टिकट बुक कराई तो टिकट बुक हो गई, सब कुछ एक दिन में हमने पैकिंग किया, सब किया। और रात की हमारी बस थी, हम यहाँ से दिल्ली के लिए गए और हम गुरुजी की कृपा से दिल्ली पहुँच गए। और हम लोगों ने दूसरे दिन जाकर गुरुजी के दर्शन किया। इतना अच्छा दर्शन हुए गुरुजी के, बहुत अच्छे। दिल इतना खुश हो गया गुरुजी के दर्शन करके। गुरुजी के अनंतम शुक्राना। वहाँ गए, हम लोगों ने दर्शन किया। फिर हमने चाय प्रसाद
नाश्ता प्रसाद लिया हमने और वहाँ पे हमको जल प्रसाद मिला। हम लोगों ने जल प्रसाद पिया, थोड़ा हम घर लेकर आए जल प्रसाद। फिर उसके बाद हम लोग स्वरूप गुरुजी के स्वरूप के लिए लाइन में लगे। तो मैंने ना 2 महीने पहले मासी का बेटा वहीं दिल्ली में रहता है, तो मैंने उसको बोला कि तू गुरुजी के मंदिर जाना, मेरे लिए ना स्वरूप लेके आना। तो वो गया, वो गुरुजी से नहीं जुड़ा हुआ था मगर मैंने उसको कहा तो वो मेरे लिए गया गुरुजी के मंदिर और स्वरूप लेके आया। अब वो मुझको बोल रहा है कि दीदी भेजूँ, मतलब उसका मन नहीं था, गुरुजी उसके पास रहना चाहते थे। मैंने कहा तू मत भेज, गुरुजी ने तेरे को ब्लेसिंग दी है, तेरे पास ही रख। तो उसने कहा दी भेज देता हूँ। मैंने कहा नहीं तू अपनी ब्लेसिंग रख, मैं गुरुजी की कृपा होगी तो मैं बड़े मंदिर जाऊँगी, मुझे खुद का स्वरूप मिलेगा तो गुरुजी देंगे मुझे। तो मैं उस दिन गई तो लाइन में जैसे मैं गुरुजी का स्वरूप के लिए मैंने लिया, मैं स्वरूप लेने गई तो मुझे वही स्वरूप जो मासी के बेटे के पास था, मैं इतनी खुश हो गई कि वही स्वरूप गुरुजी ने मेरे को दे दिया। मेरा इतना दिल खुश कि मेरी आंखों में मतलब पल में तो आंसू आ गए आँख में कि गुरुजी ने वही स्वरूप मुझको दिला दिया। मैंने कहा शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरा अनंतम शुक्राना गुरुजी की कृपा से। हम लोगों की फिर शाम को ट्रेन थी, हम लोगों को निकलना था तो हम गाड़ी में बैठे थे। मैंने कहा गुरुजी जाने से पहले कहीं तो दर्शन दे दो, कुछ तो दिखा दो गुरुजी कि आप हमारे साथ हो। तो हम लोग निकले तो बहुत देखा कि कहीं कुछ ना दिखे। मैंने कहा गुरुजी प्लीज़ गुरुजी कुछ तो करो। एक गाड़ी आई उस पर जय गुरुजी लिखा हुआ, वो हमारे आगे आई है ना, आते ही जैसे ही पल में पीछे हुई तो वो गाड़ी वापस आई नहीं। मैंने कहा गुरुजी चलो दर्शन तो दिए गुरुजी ने। फिर मैं इतना देखूं, इतना इधर उधर, तो मुझे फिर गुरुजी के चरण स्वरूप दिखे। मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने चरण स्वरूप पे दिखा दिए। मैं गुरुजी के चरण स्वरूप देख के इतनी खुश हो गई कि मेरी बहुत इच्छा थी कि मुझे चरण स्वरूप मिले गुरुजी के। मिल जाएंगे, मैं दोबारा गुरुजी मुझे बुलाएंगे अपने बड़े मंदिर तो ज़रूर मिलेंगे मुझे। मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना। मैं मतलब गुरुजी से पल में क्यों गुरुजी कि क्या ये करूँ ना करूँ, गुरुजी मुझे पल में अपना कि हाँ बेटा ये चीज़, गुरुजी मेरे को फेसबुक के ज़रिए कुछ भी मतलब फट पल में आंसर दे देते हैं। मैंने कहा गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना। मन में सोचूं मैं गुरुजी के सत्संग सुनती हूँ इतने, नितिन अंकल के चैनल पे इतनी खुशी होती है। मैं गुरुजी के कितने चमत्कार है, गुरुजी ने कितने लोगों को ठीक किया, गुरुजी का अनंतम शुक्राना। गुरुजी की ब्लेसिंग सबके साथ रहे, गुरुजी का आशीर्वाद सबके साथ रहे बहुत। तो मैं अपनी जर्नी गुरुजी के साथ, मेरी बहुत अच्छी जर्नी है और बहुत सारे मेरे को गुरुजी ने सत्संग किए हैं। मैं अपने सत्संग और भी आगे सुनाऊंगी गुरुजी, और बड़े बड़े सत्संग करेंगे, मैं अपने साथ शेयर करूंगी। मेरी ये पहला सत्संग है, अगर मुझसे कुछ भी गलती हुई हो तो गुरुजी क्षमा करें और गुरुजी का आशीर्वाद सब पे बना रहे। जय गुरुजी। नितिन अंकल आपका भी धन्यवाद, आपने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बना रखा है, इस पर हमें गुरुजी के सत्संग, गुरुजी के सारे मतलब जो भी अपने जिसके साथ सत्संग होता है वो शेयर करते हैं तो इतनी खुशी मिलती है गुरुजी के सत्संग सुन के। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सभी को जय गुरुजी। नितिन अंकल जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू आंटी, हिताक्षी आंटी, थैंक यू वेरी मच। आपके सत्संग से बहुत संगत को बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलेगी, क्योंकि जो आपने ये ब्लैक मैजिक वाली बात बताई है इन द बिगिनिंग, जीवन में एक ना एक बार, ये बात गारंटी से मैं बोलता हूँ कि हमारे जीवन में एक ना एक दौर ऐसा ज़रूर आता है जहाँ पर हमें लगता है कि हमारे ऊपर किसी ने कुछ किया हुआ है या कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। जैसा मैंने आपको पहले बताया, कई बार 100 में से एक बार कोई कुछ कर सकता है, 99 बार नेगेटिविटी होती है। तो चाहे नेगेटिविटी हो या किसी ने कुछ किया भी हो, 2-3 चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये करिएगा और होपफुली गुरुजी कृपा करेंगे। कुछ ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि कोई अलग चीज़ है। जैसा पहले भी आपको बताया है, मंत्र जाप का जो है ना, घर में आप चलाइए उसको, मंत्र जाप को 10-15 मिनट सुबह चलाइए, 10-15 मिनट शाम को चलाइए, तेज़ आवाज़ करके चलाइए। अब मुझे नहीं पता आपके घर में सब मानते हैं नहीं मानते, वो आपको देखना पड़ेगा। बट इफ़ यू वांट टू रिमूव द नेगेटिविटी फ्रॉम योर हाउस, यू मस्ट प्ले मंत्र जाप इन अ लाउड वॉल्यूम। उसकी जो वाइब्रेशंस हैं, जो तरंगे हैं, उसमें गुरुजी का मंत्र जाप
गुरुजी द्वारा सिद्ध है, मतलब गुरुजी ने उस जाप को चार्ज करा है अपनी संगत के लिए और हमें फॉरवर्ड कर दिया है। पहले से ही गुरुजी ने उसमें अपनी शक्ति, अपनी तपस्या डालकर हमें वो जाप दिया है। सिद्ध मंत्र उसे कहते हैं जो चार्ज होता है आपके गुरु द्वारा या किसी भी महापुरुष द्वारा, किसी के भी द्वारा, उसे कहते हैं सिद्ध मंत्र, चार्ज मंत्र। ये करिए। और आपके घर में कोई किसी को प्रॉब्लम है, कोई बीमार है, बीमार का मतलब वो वाला बीमार जिसकी बीमारी पकड़ में नहीं आ रही, टांगों में बहुत दर्द रहता है, सुबह उठते हैं तो ऐसा लगता है, मेरे साथ हो चुका है ये, तभी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। सुबह उठता था मैं, ऐसा लगता था कि किसी ने टांगों पर लाठियों से मारा हो। जब मैं सुबह उठता था, इस बात को हो गए 5-6 साल हो गए, पता नहीं ज़्यादा हो गया, आई डोंट रिमेंबर, बट मेरे को ऐसा फील होता था इन द मॉर्निंग कि जब मैं सुबह उठ रहा हूँ तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि पैरों पर इतना भार आ गया, किसी ने मारा है, क्या किया है, आई डोंट नो, एक्सप्लेन नहीं कर सकता वो बात मैं, बट जिनके साथ होता है वो लोग समझ रहे होंगे क्या कहना चाह रहा हूँ। गुरु जी का जल प्रसाद आधा पी लेना है, आधे से नहा लेना है। अब वो कैसे घर में बनाना है, इसके ऊपर काफ़ी सारे मैं सत्संग शेयर कर चुका हूँ, नीचे मैं लिंक भी दे दूँगा, आप देख लीजिएगा। अगर नहीं पता, जिनको पता है वो तो यूज़ करें ही करें। 2 चीज़ें हो गई, चाहे आप गुरु जी को मानते हैं या नहीं मानते, कोई भी संगत जो भी ये सुनेंगे, जो भी आप किसको भी मानते हैं, राधा स्वामी को मानते हैं, गुरु जी को, साईं बाबा को, शंकर भगवान को, कृष्ण भगवान को, जो भी आपके ईष्ट हैं, उनसे प्रार्थना कीजिए कि मेरे जीवन से नेगेटिविटी को दूर कीजिए, तो वो हमारी फिर रक्षा करेंगे, ज़रूर करेंगे। अगर हम किसी पे डिपेंडेंट हैं, लेकिन विश्वास पूरा होना चाहिए, तो वो हमें, हमारा भरोसा नहीं तोड़ता है ईश्वर कभी। हम उसका भरोसा 100 बार तोड़ते हैं, वो कभी नहीं तोड़ता। तो हम भरोसा करेंगे तो पॉजिटिविटी आ जाएगी घर में भी, लाइफ में भी। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको पॉजिटिव थॉट्स देते हैं, आपके चाहे वो फैमिली मेम्बर्स हों या ऑफिस में लोग हों, उन लोगों के साथ ज़्यादा रहें जो आपकी जो थॉट्स हैं उनको अच्छी दिशा में लेके जाते हैं। एनर्जी है, एनर्जी कई बार नेगेटिव होती है, कई बार पॉजिटिव होती है। वही एनर्जी है जो इंसान को भगवान बना देती है, और अगर एनर्जी बिगड़ जाए तो इंसान को शैतान बना देती है। सीधी सी बात है। चलिए, आई होप जिस संगत तक मैसेज पहुंचना होगा ज़रूर पहुंच जाएगा आज के सत्संग से। किसी ना किसी के लिए मैसेज होता है सत्संग में, तभी वो सत्संग सामने आता है। सत्संग करो का मतलब ही गुरु जी का ये है कि जो मेरा मैसेज जिस संगत के लिए है वो उस तक पहुंच जाएगा सत्संग के थ्रू। यही मकसद है सत्संग का। तभी आपका जो, मुझे कई बार किसी संगत का पर्सनल मैसेज आता है, मैं उनको बोलता हूँ आप सत्संग सुनिए। जैसे 2-4 दिन में ही ऐड होके संगत कई बार विचलित हो जाते हैं और काफ़ी सारे सवाल उनके मन में आते हैं, तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि आंटी थोड़े दिन आप सत्संग सुन लीजिए, 15-20 दिन, 1 महीना सुन लीजिए, अगर तब भी आपको जवाब ना मिले फिर देखते हैं, लेकिन तब तक जवाब संगत को मिल जाता है। विद इन अ मंथ यू विल गेट द आंसर, अगर आप रेगुलरली सत्संग सुनते हैं। कमेंट करके बताइएगा क्या ये बात सही है कि नहीं सही है। आइए अब सुनते हैं आज की मोटिवेशनल स्टोरी। जय गुरु जी। सॉरी, आंटी का नाम हर्षिता है, हिताक्षी नहीं है, सॉरी फॉर दैट। हर नेम इज़ हर्षिता। चलिए आज की स्टोरी सुनते हैं। मन की शांति कहीं भी नहीं मिल रही थी। घर पहुंचते हैं तो वहाँ पर भी परेशानी कम नहीं होती। ऐसा लगता है कि शांति कहीं नहीं है। हर बार नई योजना बनाई जाती है कि मन की शांति कहाँ पर कैसे मिल सकती है। हर रोज़ यही सोचा जाता है कि कभी तो हमारा मन शांत हो पाए, बट ऐसा नहीं होता। यह सब वर्मा जी हर बार सोचते थे, परंतु कोई रास्ता नज़र नहीं आता था।
वर्मा जी ने सोचा कि आज मन को शांत करने के लिए मैं पार्क में जाकर बैठता हूं। संडे की छुट्टी थी तो वह अपने मन को शांत करने के लिए पार्क में जा पहुंचे। रोज ऐसा वो नहीं कर पाते थे क्योंकि ऑफिस के काम से फुर्सत नहीं मिलती थी, इसलिए उन्होंने यह सोचा कि आज का दिन वह शांति से बिता सकेंगे, पार्क में जाएंगे जहां शोर भी नहीं होगा और मन को शांति मिलेगी। वह पार्क में बैठे थे, तभी उनकी नज़र कुछ लोगों पर गई। वर्मा जी ने देखा कि वहाँ पर कुछ बातें चल रही हैं। उनकी बातों को जानने के लिए वह उन लोगों के पास चले गए। शायद वह उनकी बातों को समझना चाहते थे। वह उनके पास बैठ गए और उनकी बातों को सुनने लगे। तभी वर्मा जी को एक बात सुनाई दी। वहाँ पर बैठे हुए एक बुजुर्ग यह कह रहे थे कि कल मेरे बेटे ने वह बात कही कि शायद मुझे वह पसंद नहीं करता, कि शायद मेरा बेटा मुझे पसंद नहीं करता। उस बुजुर्ग ने अपने दोस्तों से ये बात कही। वह कहने लगे कि अगर मुझे यहाँ पर रहना है तो अच्छे से रहना होगा। मैंने कुछ नहीं कहा, ऐसा मेरे बेटे ने मुझे कहा। मेरी यही गलती थी कि मुझसे कल अपना चश्मा गिर गया और टूट गया, जिसके कारण मैंने वो चश्मा अपने बेटे को बनवाने के लिए दिया, लेकिन मेरे बेटे ने मुझसे कहा कि कुछ काम आप करते नहीं और बेकार का खर्चा करवा देते हैं। यह चश्मा मैं पिछले कई सालों से प्रयोग कर रहा था, बहुत साल बाद ये चश्मा टूटा है। जब इंसान कुछ भी नहीं कर पाता तो वह हमेशा बोझ की तरह लगने लगता है। अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता। ऐसा वह बूढ़ा व्यक्ति अपने दोस्तों से कह रहा था। वहाँ पर बैठे हुए सभी बुजुर्ग यही कहने लगे कि जीवन में परेशानी तो आती रहती है, लेकिन हम अब बूढ़े हो चुके हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। अब हमारा जीवन इतना अच्छा नहीं है जितना हमारा जीवन पहले अच्छा था। सभी को परेशानी में अपना जीवन बिताना पड़ रहा है। हम में से कोई भी सुख और शांति नहीं पा रहा, लेकिन हम अपना जीवन किसी तरह चला रहे हैं। हम अपनी सोच को तो नहीं बदल सकते अब, लेकिन जो हमें मिल रहा है वह सब अपनाकर अपना जीवन चलाना होगा। उनकी बातों को सुनकर वर्मा जी तो यही सोच में पड़ गए कि मन की शांति तो इन्हें भी नहीं मिली, तो मन की शांति कहाँ मिलेगी। उनकी बातों को सुनकर ऐसा लगता है कि परेशानी सभी के जीवन में होती है, उन्हें दूर नहीं किया जा सकता, लेकिन कम किया जा सकता है। वर्मा जी की उम्र अभी ज़्यादा नहीं थी, वह सिर्फ 35 साल के थे। अपना घर चलाने के लिए वह जॉब करते थे। आज वह अनजाने में एक पार्क में आ गए। उन्हें आज जो सच सुनने को मिला उसे सुनकर वह बहुत परेशान थे, बिकॉज जीवन परेशानी का नाम है, उससे भागा नहीं जा सकता, लेकिन क्या हम उसे कम कर सकते हैं। वह उन बुजुर्ग व्यक्तियों की बात सुन रहे थे। तभी उनमें से एक बुजुर्ग बोला कि आपको पहले कभी पार्क में नहीं देखा, आप यहाँ पर नए हैं। वर्मा जी कहने लगे कि मैं बहुत कम आता हूँ, आज मेरी संडे की छुट्टी है, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। उन बुजुर्ग ने कहा ठीक है, आप भी हमारे साथ आकर बैठ जाइए और हमसे बात कीजिए। वर्मा जी कहने लगे नहीं नहीं, आप बात करें, आप बड़े हैं, मैं तो आपसे उम्र में बहुत छोटा हूँ। उसकी बात को सुनकर सभी को अच्छा लगा, बिकॉज वह उनकी बातों को सुनना चाहते थे। वर्मा जी ने कहा कि आपकी बातें सुनकर बहुत दुख हुआ, हमारा बुढ़ापा ऐसे ही बीतेगा। एक बुजुर्ग कहने लगा कि ऐसा कभी नहीं सोचते, कुछ बातों को हम कह नहीं पाते और कुछ बातों को हमारे बच्चे समझ नहीं पाते।
बस इसी बात से थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, जिससे यही सब कुछ होता है। बस हम यही सोचते हैं कि जिससे हमें परेशानी का सामना करना पड़ता है, हमें यही नहीं सोचना चाहिए, तभी हम जीवन को अच्छा बना पाएंगे। एक उम्र के बाद हमारे विचारों में बदलाव आता है, जनरेशन गैप आता है, इसी की वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। सभी ने पूछा कि हमें लगता है कि आप भी कुछ परेशान हैं। वर्मा जी ने कहा, जी मैं तो यहाँ पर मन की शांति को खोजने आया था, लेकिन यहाँ पर आकर पता चला कि यह परेशानी सभी के साथ है। यहाँ तक कि बुढ़ापे में पहुँचे व्यक्ति भी परेशान हैं। दुनिया का हर व्यक्ति परेशान है। हम सभी इसमें कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम इसको कम कर सकते हैं। आने वाला कल आप हमें दिख रहे हैं। आपकी बातों से लगता है कि जीवन तो हमेशा संघर्ष से जुड़ा हुआ है। यहाँ शांति नहीं है, बल्कि परेशानी है। हम सभी यहाँ पर शांति को देखते हैं, बट मन की शांति बाहर नहीं, बल्कि अपने अंदर है। आप जैसा सोचते हैं वैसे ही आप बन जाते हैं, इसलिए बाहर कुछ भी नहीं है। यह बात मुझे पता चल गई है। इसके बाद वर्मा जी को वह ज्ञान मिल चुका था जिसके बारे में वह सोचते थे। इसलिए जीवन में हमेशा खुश रहें। शांति जब भी आपको मिलेगी वो अंदर जाकर मिलेगी, ना कि बाहर की वस्तुओं से मिलेगी। जय गुरु जी। आई होप आपको आज का सत्संग, आज की स्टोरी सिर्फ आपने सुनी नहीं होगी, समझी भी होगी, और समझी होगी तो उस पर अमल करेंगे, उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे। तभी सत्संग का फायदा है, तभी इन सब स्टोरीज का फायदा है। अगर एक कान से सुन के दूसरे से निकाली, देन देयर इज नो यूज, फिर लाइफ में इंप्रूवमेंट नहीं होगी। गुरुजी सत्संग ब्लेसिंग्स यूट्यूब चैनल पर आप हैं। मैं नितिन अंकल हूँ। रोज इसी तरह मैं आपसे पहले संगत का सत्संग शेयर करता हूँ और सत्संग के बाद एक मोटिवेशनल स्टोरी। यदि आंटी की तरह आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो ये प्लेटफॉर्म आप सभी के लिए है। नीचे ईमेल एड्रेस दिया है, यहाँ पर अपना सत्संग भेजिए, मैं सभी संगत से ज़रूर शेयर करूँगा। इफ़ यू वांट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, मेरा इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। गुरुजी सत्संग ब्लेसिंग्स का भी पेज है इंस्टाग्राम पर, उसे भी फॉलो कर सकते हैं। एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा। गुरु जी की आज्ञा, गुरु की कृपा हुई तो बहुत जल्द मैं आपसे फिर मिलूँगा। कल मंडे है, मंडे को हमारे चैनल पर लाइव होता है। टुमारो इज़ द लाइव डे, मंडे लाइव, नितिन अंकल सत्संग मंडे लाइव, टुमारो एट 1:30 PM। गुरु की कृपा हुई तो ज़रूर मैं आपसे कल लाइव मिलूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर स्टेइंग विद मी। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव। जय गुरु जी, बाय बाय।